एक बाप ने अपने ही बेटे से कहा, काश तुम पैदा ही ना हुए होते। सगे भाई ने गला पकड़कर घर से बाहर फेंक दिया और मां खामोश देखती रही। पर ठीक 5 साल बाद उसी घर के सामने एक फौजी गाड़ी रुकी और जब उसमें से चमचमाती वर्दी में कर्नल आर्यन उतरा तो पूरे मोहल्ले की सांसें अटक गईं। उस निकम्मे बेटे ने लौटकर अपने परिवार के साथ ऐसा क्या किया जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। देखिए इस खामोश इंतकाम की पूरी दास्तान। ये है उस सुबह सूरज की पहली किरण अभी ठीक से खिड़की के पर्दों को पार भी नहीं कर पाई थी कि आर्यन के कानों में वही पुराने और चुभने वाले शब्द गूंजने लगे। आर्यन, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 22 साल थी, बिस्तर पर लेटा हुआ छत की उन दरारों को देख रहा था जो शायद उसके खुद के टूटे हुए सपनों का आईना थी। घर के बाहर वाले कमरे से उसके बड़े भाई राजेश की ऊंची और कड़वाहट भरी आवाज आ रही थी। राजेश एक बैंक में मैनेजर था और उसकी हर बात में एक ऐसा अहंकार था जो आर्यन के आत्मसम्मान को रोज कुचलता था। माँ, कितनी बार कहा है कि इस निकम्मे को सुबह का नाश्ता मत दिया करो। जब तक ये घर की मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहेगा इसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा। हम कब तक इस बोझ को अपने कंधों पर ढोते रहेंगे? आर्यन ने हिम्मत जुटाई और रसोई की तरफ गया और माँ वहाँ रोटियां बेल रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अब वो पुरानी ममता नहीं थी बल्कि एक गहरी निराशा और थकान थी। आर्यन ने दबे पांव जाकर कहा, माँ, थोड़ा नाश्ता मिलेगा? आज एक और इंटरव्यू के लिए जाना है। माँ ने बिना उसकी तरफ देखे एक थाली उसकी ओर खिसका दी और ठंडी आवाज में बोली, इंटरव्यू? पिछले 2 साल से यही सुन रहे हैं। तेरे पिता की दवाई का खर्चा और घर का राशन सब राजेश अकेले संभाल रहा है। थोड़ी तो शर्म कर आर्यन, तू कब तक दूसरों के टुकड़ों पर पलने की योजना बना रहा है? आर्यन का गला भर आया। उसने बिना कुछ बोले सूखी रोटी का एक निवाला तोड़ा, लेकिन वो उसके गले से नीचे नहीं उतरा। तभी उसके पिताजी वहां आए। उन्होंने अपनी लाठी के सहारे खड़े होकर आर्यन को नफरत भरी नजरों से देखा और कहा, पता नहीं कौन से जन्म के पाप की सजा मिल रही है हमें। एक बेटा है कि खानदान का नाम रोशन कर रहा है और एक ये जो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। लोग पूछते हैं हमारा छोटा बेटा क्या करता है तो मुझे शर्म से सिर झुकाना पड़ता है। काश तुम पैदा ही ना हुए होते तो कम से कम हमें ये जिल्लत तो न सहनी पड़ती। वो एक जुमला, काश तुम पैदा ही ना हुए होते, आर्यन के अंदर सब कुछ तबाह कर गया। उसने थाली वहीं छोड़ी और बिना कुछ कहे घर से निकल गया। वो पूरा दिन शहर की जलती हुई धूप में भटकता रहा। उसने ग्रेजुएशन में मेहनत की थी, उसके पास डिग्री थी, लेकिन हर दफ्तर में उसे यही कहा जाता कि तजुर्बा लेकर आओ। एक जगह तो मैनेजर ने उसकी डिग्री उसके चेहरे पर फेंक दी और कहा, तुम जैसे पढ़े लिखे बेरोजगारों की फौज खड़ी है बाहर, जाओ कहीं मजदूरी करो, तुम्हारी यही औकात है। शाम ढल रही थी। आर्यन एक पार्क की बेंच पर बैठ गया। उसने देखा कि पास ही एक बाप अपने बेटे को गोद में उठाए हंस रहा था। उसे अपना बचपन याद आया जब उसके पिता भी उसे ऐसे ही उठाते थे, पर आज वही बाप उसके ना होने की दुआ कर रहा था। उसने अपनी जेब टटोली, सिर्फ 10 रुपए बचे थे। रात को जब वो घर लौटा तो माहौल और भी खराब था। घर में मेहमान आए हुए थे और सब राजेश की तरक्की की बातें कर रहे थे। जैसे ही आर्यन अंदर दाखिल हुआ, राजेश ने सबका ध्यान खींचते हुए कहा, देखो भाई, आ गए हमारे घर के साहबजादे। बताओ आर्यन, आज कितनी कंपनियों को ठुकरा कर आए हो? पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा। राजेश ने आगे बढ़कर आर्यन का कॉलर पकड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। तुझे समझ क्यों नहीं आता? तो इस घर का सबसे बड़ा कलंक है। निकल जा यहाँ से और तभी आना जब अपनी औकात बना ले, वरना यहाँ तेरी जरूरत नहीं है। आर्यन ने अपनी माँ की तरफ देखा। उम्मीद थी कि शायद वो कुछ बोलेंगी, लेकिन माँ ने अपनी गर्दन मोड़ ली। उस पल आर्यन को एहसास हुआ कि इस घर में उसका शरीर तो है, लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी है। आखिर इस कहानी में आगे क्या हुआ? क्या आर्यन सच में बड़ा ऑफिसर बन पाया या उसकी किस्मत ने लिया कोई चौंकाने वाला मोड़? जानने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो इस कहानी का दमदार पार्ट 2।